Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. Today we are going to start our lecture on the topic of village life. Village life, देहाती ज़िंदगी. तो देही ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस है बेटा. तो इसी तरीके से अगर देहाती ज़िंदगी में कुछ फ़वायद हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं, और शहरी ज़िंदगी में बहुत सारे नुकसानात हैं तो कुछ बहुत सारे फ़वायद हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं. तो ये दोनों फ़वायद और नुकसानात मिलकर ही इकट्ठा एक सेटअप बनाते हैं. तो विलेज लाइफ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बेटा. विलेज लाइफ इज जॉयस गेम बिटवीन मैन एंड नेचर. देहाती जिंदगी जो है वो इंसान और कुदरत के दरमियान एक खुश पसंद गेम है, खेल है. विलेज लाइफ इज अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी, गुडनेस एंड हार्डनेस. देहाती जिंदगी सादगी, अच्छाई और मुश्किलात वाली जिंदगी है. विलेजर्स वर्क इन फील्ड्स टू प्रोड्यूस फूड फॉर अस. देहाती हमारे लिए खेतों में काम करते हैं जो कि हमारे लिए खुराक बनाते हैं. विलेजर्स वर्क हार्ड. देहाती सख्त काम करते हैं टू मेक लाइफ इजियर फॉर बिजी पीपल लिविंग इन सिटीज. जो कि मसरूफ तरीन लोग जो बाजारों में शहरों में रहते हैं उनके लिए आसानी जिंदगी बनाते हैं. इट इज वेल सेड दैट, ये बहुत अच्छा इस बारे कहा जाता है कि विलेज आर द बैकबोन ऑफ सिटीज. के जो गांव होते हैं, देहातें होती हैं, वो शहरों की रीढ़ की हड्डी होती हैं. द पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड और विलेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वो लोग जो देहात में रहते हैं या गांव में रहते हैं वो सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं. दे कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव ईटेबल्स. वो ज़्यादा इतनी महंगी खुराक या महंगे खाने नहीं खाते, नहीं बर्दाश्त करते, अफोर्ड करते. इंस्टेड इसकी बजाय दे टेक अ हेल्दी ब्रेकफास्ट कंसिस्टिंग ऑफ बटर, योगर्ट, पराठा एंड पिकल. तो इसकी बजाय कि वो एक सेहतमंद नाश्ता जो मक्खन, दही, पराठा और अचार के ऊपर मुश्तमिल होता है करते हैं. आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, दे डायरेक्टली हेड टूवर्ड देयर वर्क प्लेस. वो फौरन अपनी काम की जगह पर चले जाते हैं. देयर आर वेरी लिमिटेड जॉब्स इन आ विलेज. देहात में, गांव में बहुत माकूल किस्म की जॉब्स होती हैं, नौकरियां होती हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड देयर टाइम इन फील्ड्स एज द मेजर प्रोफेशन देयर इज एग्रीकल्चर. तो उनमें से अक्सर लोग जो होते हैं वो उनके फील्ड में काम करते हैं जो कि उनके पेशा के तौर पर एग्रीकल्चरल ज़राती पेशा के तौर पर काम होता है. सम पीपल, कुछ लोग, गो फीड देयर एनिमल्स, कि वो अपने जानवरों को खुराक देते हैं, खुराक डालते हैं. देयर आर डिफरेंट कल्टिवेटर्स इन द विलेज सच एज द blacksmith, a carpenter, a porter, a barber, a weaver, a physician and not a very qualified teacher. तो देयर इज अ डिफरेंट कल्टिवेटर्स इन द विलेज. गाँव में मुख्तलिफ किस्म के कल्टिवेटर्स होते हैं, मतलब पेशा वराना लोग होते हैं. सच एज जैसा कि ब्लैक स्मिथ हो गया, उसके बाद कारपेंटर हो गया, पोटर हो गया. तो बार बार पोटर तिरखान को बोलते हैं, कारपेंटर वो बोलते हैं, कारपेंटर बढ़ाई को बोलते हैं, पोटर जो होते हैं जो वो मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाते हैं. अब बार बार एक नाई जिसको हजाम कहते हैं. अब वेवर एक बुनने वाला, और फिजिशियन एक फिजिशियन, लेकिन इतने अच्छे क्वालिफाइड टीचर नहीं होते. द विलेजर्स complete their work till late afternoon and return to their abodes before evening. तो देहाती सारा दिन आफ्टरनून के बाद तक काम करते हैं और इसी तरीके से वो शाम से पहले घर वापस आ जाते हैं. चौपल इज अ प्लेस वेयर एल्डरली पीपल मीट इन द इवनिंग टू हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट लोकल प्रॉब्लम. एक चौपल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गांव के लोग, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग वहाँ पे इकट्ठे मिलते हैं शाम में और वहाँ पे अपने लोकल जो मसाइल होते हैं उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं. द लाइफ इज सेंटर्ड अराउंड अ बिग लैंडलॉर्ड
who spent most of his time solving local problems and settling village disputes. तो लाइफ इज सेंटर्ड, जिंदगी जो है वो उसके गिर्द घूमी हुई है. अ बिग लैंडलॉर्ड, एक बड़ा जमींदार के गिर्द होती है जो कि अपना तमाम तर टाइम उन मसाइल को हल करने में और देहाती के जो झगड़े होते हैं उनको ख़त्म करने में, सेटल करने में वक्त गुजार देता है. द विलेजर स्लीप अर्ली एट नाइट, देहाती जल्दी रात को जल्दी सोते हैं. एज दे हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे कि उन्हें सुबह सवेरे जल्दी उठना होता है. दिस मेक देम हेल्दी एंड मेंटली एक्टिव, ये उन्हें सेहतमंद, जिस्मानी और दिमागी सेहतमंद बनाता है. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. जल्दी सोना और जल्दी जागना इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और समझदार बनाता है. वुमेन, औरतें इन विलेजेस, देहातों में, गाँव में, स्पेंड देयर स्पेयर टाइम डूइंग एम्ब्रॉयडरी एंड मेकिंग मार्वेलस हैंडीक्राफ्ट. जो औरतें होती हैं वो अपना फालतू वक्त जो होता है वो एक हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में, ज़्यादा घरों की एक बुटीक जिसको कहते हैं वो काटने में ज़्यादा टाइम बना लेती हैं. दिस नॉट ओनली एंटरटेन्स देम, ये ना सिर्फ इनको मलहूज रखता है, बट हेल्प देम, बल्कि इनकी मदद करता है इकोनॉमिकली टू, मुआशी तौर पर भी इनकी मदद करता है. The school in a village typically lacks basic facilities and only one teacher teaches all classes. जो देहातों में स्कूल होते हैं वो उनमें बहुत कम फैसिलिटी, सहूलियात होती हैं कि सिर्फ एक उस्ताद तमाम क्लासों को पढ़ाता है. All students sit on the grass under the open sky. तमाम तुलबा घास के ऊपर, खुले आसमान के नीचे घास के ऊपर बैठते हैं. Life in the village is not divide the amusements. जो देहात की जो जिंदगी है वो किसी अम्यूजमेंट को के लिए वक्फ नहीं करती. although अगरचे there are no amusement parks, clubs or cinemas, the villager have beautiful scenes of nature. अगरचे देहातों में कोई पार्क्स, क्लब्स या कोई सिनेमा वगैरह नहीं होते, लेकिन जो गांव होता है वो ज़्यादा फितरत, कुदरत के खूबसूरत मनाजिर को पेश करता है. यू कैन हैव अ लॉन्ग वॉक अलॉन्ग द फील्ड, आप खेतों के दौरान खेतों में बहुत लंबी एक्सरसाइज वॉक कर सकते हैं. वैलीज, वादियों के ज़रिए. एंड ऑन द बैंक्स ऑन कैनाल्स और रिवर्स, या आप नहर के किनारे पे या दरिया के किनारे पे आप बहुत सारे वॉक कर सकते हैं. वेरी अम्यूजिंग एंड सिंपल गेम्स आर प्लेड इन विलेज विच ब्रिंग प्लेयर इन टू द लिव्स ऑफ विलेज. तो बहुत दिलचस्प और सादा गेम खेलें वहाँ देहातों में खेली जाती हैं जो लोगों को बड़ा खुश करती हैं. फेयर्स, मामलात, फेस्टिवल्स, फेयर्स मेले, फेस्टिवल, त्यौहारात एंड मैरिज आर स्पेशल ओकेजन्स फॉर रिजॉइसिंग द मेरी मेकिंग. तो जो मेला हो गया, त्यौहारात और जो शादी के हैं, ये एक अच्छे मौके की ओकेजन, स्पेशल मौके के तौर पर इन दोनों को इकट्ठा करने और खुश करने में मदद देते हैं. हैप्पीनेस इज व्हाट यू मेक इट, खुशी वो है जो तुम उसे बनाते हो. एज देयर आर मिलियंस ऑफ गेन्स ऑफ विलेज लाइफ, जैसे कि लाखों जिंदगी के देहाती जिंदगी के हासिलात हैं, महसूलात हैं, बट देयर आर फ्यू शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इट टू, लेकिन इनमें से कुछ नुकसान, डिसएडवांटेजेस भी हैं. द डिवेलपर्स इन द विलेज मिस द अपॉर्चुनिटीज दैट द पीपल ऑफ सिटीज हैव. जो डिवेलपर्स होते हैं वो देहातों में उतने मौके नहीं पा सकते जितने कि शहरों में पाए जाते हैं. द विलेज लैक द फैसिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल्स, जो गांव होता है उसके पास हॉस्पिटल की, अस्पताल की कोई सहूलियत नहीं होती. देयर इज नो सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वहाँ पे मवासलात और ट्रांसपोर्ट का भी कोई सिस्टम नहीं होता, निज़ाम नहीं होता. इग्नोरेंस एंड नैरोनेस
Ignorance and narrowness are one of the main problems of the village people. जहालत और narrowness जो होता है वो तमाम इन लोगों के ज़्यादा मसाइल होते हैं. With a little attention on education के जब तालीम के ऊपर बिल्कुल थोड़ी तवज्जो देते हैं, village can become the pride of Pakistan. तो जो देहात होते हैं वो पाकिस्तान के फ़ख्र के तौर पर काम करती हैं. एंड इट इज़ होप्ड दैट, और इसको उम्मीद समझा जाता है, थिंग्स विल चेंज इन द नियर फ्यूचर, के चीज़ें जो हैं वो आने वाले मुस्तकबिल में जल्द ही तब्दील हो जाती हैं. ओके, तो ये आपका बेटा ऐसे है, इसको आपने लर्न करना है, अच्छे तरीके से याद करना है. और इसके साथ मैं आपको ज़रा पैराग्राफ पे ले चलता हूँ. तो बेटा अब इस ग्रामर की बुक से हमारा पैराग्राफ नंबर 35 है कि मैंने शेर को दूर से देखा. आई सा द लाइन फ्रॉम अ डिस्टेंस. वो झाड़ियों में बैठा था. ही वॉज सिटिंग इन द बुशेज. शेर ने हमें नहीं देखा. द लाइन डिड नॉट सी अस. मैंने अपने साथी से कहा कि तुम यहीं खामोश बैठे रहो, मैं शेर के करीब जाता हूँ. आई सेड टू माई कंपेनियन, कीप सिटिंग हेयर साइलेंटली, आई गो नियर द लाइन. इसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता शेर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया. आफ्टर दिस आई बिगेन टू एडवांस स्लोली टूवर्ड्स द लाइन. अगर मैं जरा सा शोर करता तो वो भाग जाता. If I had made a little noise, he would have run away. आखिर मैं इसके करीब पहुंच गया. At last I reached near him. वो मुझे पत्तों में साफ दिखाई दे रहा था. He was clearly visible to me through the leaves. इसने अभी तक मुझे नहीं देखा था. He had not caught sight of me yet. मैंने बड़ी एहतियात से बंदूक उठाई. आई टुक माई गन विद ग्रेट केयर. तो झाड़ियों बुशेज, उसके बाद बढ़ना टू एडवांस, अभी तक येट, एंड एहतियात से तो केयर. तो पैराग्राफ नंबर 36 है बेटा. चौधरी असलम का दोस्त बड़ी मुद्दत के बाद मिलने के लिए आया. चौधरी असलम्स फ्रेंड केम टू सी हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. इसने महसूस किया कि चौधरी गमगीन मालूम होता है. ही फेल्ट दैट चौधरी लुक्ड सैड. ही उसने पूछा, चौधरी साहब क्या बात है, उदास क्यों रहते हो? तो ही सैड, चौधरी साहिब व्हाट इज द मैटर, व्हाई डू यू लुक सैड? चौधरी कोई खास बात नहीं. चौधरी देयर इज नथिंग स्पेशल. अयूब खास नहीं तो आम सही, आप बेचैन क्यों हैं? अयूब लेट इट बी समथिंग जनरल इफ नॉट इन पर्टिकुलर, व्हाई आर यू रेस्टलेस? चौधरी दुनिया में चैन किसे है, ना दिन को चैन ना रात को आराम. चौधरी हु enjoys peace of mind in this world, there is no peace and satisfaction at any moment. अयूब दुनिया आपसे मुत्तफिक नहीं. अयूब The world does not agree with you. ये इंसान की कम हिम्मती है जो इसको मायूस कर देती है. It is the lack of courage in man that disappoints him. ओके, तो अब पैराग्राफ नंबर 37 पे आते हैं. ये हमारा इस टॉपिक का, इस लेक्चर का लास्ट पैराग्राफ है. ये सर्दियों की एक रात थी. It was the night in winter. हम सो रहे थे. We were sleeping. किसी ने दरवाजा खटखटाया. सडनली समवन नॉक्ड एट द डोर. मैं और मेरे वालिद उठ बैठे. आई एंड माई फादर गॉट अप. हमने सोचा ये कोई चोर होगा. वी थॉट इट माइट बी अ थीफ. इसलिए हमने बंदूक ले ली. सो वी टुक अप द गन एंड, और हम दरवाजे पर आ गए. एंड कम टू द डोर, और हम दरवाजे पर, केम टू द डोर, दरवाजे पर आ गए. मेरे वालिद ने पूछा. माई फादर सेड, दरवाजे पर कौन है? हु इज एट द डोर? दरवाजे पर कौन है? जवाब मिला, मैं एक गरीब आदमी हूं और भूखा हूं. हमने दरवाजा खोला.
तो द आंसर वाज आई एम द पुअर मैन एंड आई वाज हंग्री, वी ओपन द डोर, हमने दरवाजा खोला, इसको अंदर ले आए और कुछ खाने को दिया, वी गॉट हिम इन एंड गेव हिम समथिंग टू ईट, इसने हमारा शुक्रिया अदा किया और चला गया, ही थैंक्ड अस एंड वेंट अवे। तो ये हमारा बेटा आज के लेक्चर में ये टॉपिक हैं, इसको आपने इस पैराग्राफ्स को करना है आपने अच्छे तरीके से। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, वो ऐसे विलेज लाइफ और ये आपका वर्क है, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।